हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, कैसे हो आप कैसे हो सब? आप उम्मीद सब? करती हूँ कि आप उम्मीद सब करती हूँ बहुत कि आप अच्छे सब बहुत होंगे। अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर और तन्नू को मैंने ऐसे गौरव को दे दिया था, जो कि मेरा देवर है। वो तन्नू को थोड़ी देर के लिए थाम लेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं किचन में बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, कुछ दूध के तो कुछ चाय के, तो मैं इन्हें साफ़ कर देती हूँ। तो मैं किचन में वही काम कर रही हूँ, दूध दूध के और चाय वाय के। और ये जो कढ़ाई है, इसमें क्या नाम है, मम्मी ने गाय को घी दिया था, तो इसलिए ये भी गंदी हो गई थी, तो ये भी मांज रही हूँ। बहुत बर्तन हो गए थे, तो पूरा मतलब रसोई बर्तनों से भरी भरी सी लग रही थी, गंदे बर्तनों से। तो सारे बर्तन जगह जगह से इकट्ठे करके और सिंक में डाले पहले तो मैंने, फिर उसके बाद इन्हें एक एक करके मांजने लगी, क्योंकि मगर अब तो ये खेल भी रहा है तन्नू, अब अपने चाचा के पास चला जाएगा, खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस टाइम बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का खैर कोई पता नहीं रहता ना, छोटे बच्चे होते हैं तो कब किस टाइम रोने लग जाएं, तो उन्हें सिर्फ माँ ही थामेगी। ऐसा काम है कि उन्हें सिर्फ माँ ही थामेगी, मुझे ही थामना पड़ता है अपने बच्चों को। जब मेरे बच्चे रोते, किसी के पास भी नहीं जा सकते रोते हुए, तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तनु तो तभी रोता है जब उसको नींद आती है या उसे भूख लगती है, वैसे वो बिल्कुल नहीं रोता है, खूब अच्छे से सबके पास खेलने लग जाता है। और यहाँ जैसे कि जो जो बर्तन मंजते जा रहे थे, मैं उन्हें गैल तुरंत की तुरंत स्टैंड में लगाते जा रही हूँ, क्योंकि फिर भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ नहीं रहेगी इतनी बर्तनों की स्लैब पर। जब जैसे कि बहुत सारे बर्तन में साफ़ करके स्लैब पर रख देती हूँ, तो भीड़ सी लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं एक एक बर्तन को स्टैंड पे रख देती हूँ। जो छोटे छोटे बर्तन हैं, जैसे ग्लास कटोरी वगैरह, ये सब तो मैं ऊपर ऊपर स्लैब के ऊपर स्टैंड लगा रखा, वहाँ रख देती हूँ। प्लेट वगैरह, और जो बड़े बड़े बर्तन हैं, जैसे कढ़ाई हो गया, बड़ा भगोना हो गया, ये सब नीचे स्टैंड है उसमें रख देती हूँ, ताकि बर्तन अपनी अपनी जगह पे जाके ठीक लगते हैं। बिखरे हुए तो गंदे लगते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं सारे बर्तनों को एक जगह ही इकट्ठा कर देती हूँ, छोटे छोटे हो चाहे बड़े हो। और धीरे धीरे मैं बर्तन साफ़ करती जा रही हूँ, तो तन्नू सामने जो विंडो है उसमें से देख रहा थोड़ी थोड़ी देर में कि मेरी मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और ये बाल्टी वगैरह ये भी दूध की हो रही थी, तो इन्हें भी मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। इसमें दूध काटते हैं ना, तो इसलिए ये गंदी हो जाती हैं। दूध हुए, कुआ हुआ, मतलब कि सॉरी, बाल्टी हुई दूध की, कुआ हुआ, ये सब दूध के हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अब बर्तनों को लगा रही हूँ स्टैंड में। सब सारे बर्तन स्टैंड में लगकर ही ठीक लगते हैं, बाहर वैसे बिखरे हुए तो ठीक नहीं लगते बिल्कुल भी, अपनी अपनी जगह पे जाके ही ठीक लगते हैं। और इधर मैं लेके आई हूँ तन्नू को सुलाने के लिए, क्योंकि इसे नींद आ रही थी। पहली बात तो इसे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तभी ये शोर मचाने लग गया था अपने चाचा की गोदी में कि मम्मा मुझे ले जाओ, मुझे भूख लग रही है। तो मैं इसे ले आई इसे दूध पिलाने के लिए, पर इसने दूध नहीं पिया, ये खेलने लग गया। अभी कैमरे में ऐसे देख रहा है जैसे इसे दिख रहा है ना कि मैं मतलब कि इसे तन्नू तन्नू को ये लग रहा है कि मैं ऐसे कैसे फ़ोन में दिख रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देख रहा है कि क्या हो रहा है इस फ़ोन में, मैं दिख रहा हूँ। देखो, देखो देखो, बुड़के भरने की कोशिश करता है गाल पर, बालों को पकड़ लेगा काफ़ी टाइट और छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। छोटे बच्चे ऐसे ही शैतानियाँ करते हैं। अब बार बार अपने आप को देख रहा है कैमरे में। और यहाँ जो मैंने कपड़े धोए थे सारे, उनकी मैं तह लगा रही हूँ। बहुत सारे कपड़े धोए थे आज, कपड़ों का गट्ठर ही बन गया था आज तो, धोते धोते बहुत सारे कपड़े तो मेरे थे, मम्मी के, पापा के, जो मेरा देवर है उसके, मेरे दोनों बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, मेरे। ऐसा था कल, मतलब कल कपड़े नहीं धुल पाए थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है ना, उसमें लाइट आनी बंद हो गई थी बिल्कुल। तो इस वजह से जो जिसमें हम प्लग लगाते हैं वो बोर्ड इन्वर्टर वाला ही है, तो इस वजह से उसमें लाइट नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो लाइट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मशीन का, जो वॉशिंग मशीन का जो प्लग है वो भी इसी में लगता है, उसकी वजह से कपड़े नहीं धुल पाए थे बिल्कुल भी। और एक दिन कपड़े नहीं धुल पाए तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते, क्योंकि सब कई कई बार चेंज करते हैं कपड़े, तो इसलिए। क्योंकि
बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फिर। और बच्चे तो खैर बहुत ज़्यादा कपड़े करते हैं, बच्चों का तो कुछ नहीं कहना कि बच्चे तो थोड़ी थोड़ी देर में इतने गंदे कर लेते हैं कपड़े। तो इनके कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बड़ों के कम बच्चों के ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बेडशीट थी, ये बेडशीट भी चेंज करी थी मैंने, दूसरी बेडशीट बिछाई थी, तो इसलिए ये भी धो दी, ये भी काफ़ी गंदी हो रही थी। तब मैं अपने घर गई थी जब मैंने बिछाई थी, तो 1 महीना हो गया इसे बिछी हुई को। तो ये भी मैंने उतार के धो दी। कपड़े धोने के बाद प्रेस के भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कुछ प्रेस के वो अलग रख दिए, और जो वैसे कपड़े हैं डेली यूज़ के, मतलब जो घर में पहनते हैं, उन्हें अलग रख दिया। अब जो प्रेस के कपड़े रखे हैं उनकी प्रेस होगी, और जो वैसे कपड़े उन्हें मैं अलमारी में रख दूँगी। तय लगा लगा कर सबको बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। फिर भी ये बच्चों के कपड़े हैं जो कि क्या बोलते हैं, मोटे मोटे, जो सुबह के टाइम ठंड होती है तो तब पहनाने पड़ते हैं। एक डेढ़ 2 घंटे तो कम से कम पहनाने ही पड़ते हैं बच्चों को कपड़े, ठंड रहती है। क्योंकि अगर सुबह के टाइम लापरवाही कर दी इस टाइम, तो बच्चों को ठंड लगनी, क्योंकि ये जाती हुई ठंड है, तो बच्चों को नुकसान ज़रूर देगी ये ठंड। इसलिए पहले से ही तैयारी में रहो कि ठंड ना लग जाए बच्चों के। थोड़े थोड़े कपड़े तो पहनाने पड़ते हैं ना फ़िलहाल, फिर भी जैसे हल्की फुल्की स्वेटर हुआ, जैकेट हुई हल्की वाली, ये सब चीज़ें पहनानी पड़ती है बच्चों को, टोपा हुआ हल्का वाला। यहाँ देखो तन्नू फिर से, वंशु को भूख लग रही थी तो वंशु ने दूध अपना फिनिश कर दिया था, वंशु का ही थोड़ा सा बच रहा था, तो वही मैंने दूध तन्नू को दे दिया, क्योंकि तन्नू उसी के दूध के पीछे पड़ रहा था कि मम्मा मुझे इसी का ही दूध चाहिए। और यहाँ वंशु हाई कर रहा है आपको। तो गाइज़ इसका हेलो आप ज़रूर एक्सेप्ट करना।